हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने वाले आज से न्यू चैप्टर कल की क्लास में बताए थे। आज से मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे हैं। ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आइए देखिए सेटिंग अरेंजमेंट में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसमें बेसिक बताएंगे, इसमें क्या है, इसमें बेसिक क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन पर लाएंगे, फिर बना के दिखाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, किसी बच्चा को डाउट होता है तो सेटिंग अरेंजमेंट में दाएं और बाएं मतलब राइट और लेफ्ट के डॉट होता है, उसी को सबसे पहले क्लियर करके ले चलेंगे। आइए देखिए, लेफ्ट में होता है बाएं, ठीक, राइट दाएं। ठीक है, ये लोग के तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग को डायरेक्शन में बता दिए हैं। आप देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठा दिए। चलिए ठीक है, और 8 व्यक्ति केंद्र के ओर मुंह कर कर बैठे हुए हैं। ठीक, मान लीजिए केंद्र को ओर बैठे हुए हैं तो ऐसे करेंगे, केंद्र के सिंबल दे दिए कि केंद्र की ओर दर्शा रहा है। ठीक है, सिंबल से। अब मान लीजिए कि यहाँ बैठे, इसका बाएं इधर हो जाएगा, इसका बाएं इधर, इसका बाएं यहाँ पर, इसका बाएं यहाँ, इसका बाएं यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब बताइएगा, देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछता है। आप देखिए बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एक पूछता है एक उत्तर दिशा में बैठा हुआ है, दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है, कि पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है, कि ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इनमें होगा पंक्ति पर आधारित प्रश्न। पंक्ति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक प्रकार होता है वृत्त पर आधारित प्रश्न। ठीक है, वृत्त पर आधारित प्रश्न। यहाँ तक आप लोग की क्लियर हो गया होगा। आप लोग बताइएगा। ठीक है, पंक्ति को बोलते हैं, पंक्ति कर रहा है लाइन बेस क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन बेस क्वेश्चन। ठीक, वृत्त पर आधारित प्रश्न के इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल बेस क्वेश्चन। ठीक है, अब इस प्रकार में पंक्ति पर आधारित प्रश्न पूछेगा। ये बताइए 5 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर करके मुंह करके बैठा हुआ है, इसमें पूछेगा, या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। वृत्त में भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक होते हैं, एगो सम होते हैं मतलब इवन। ठीक है, एक विषम होते हैं, विषम ओड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सम में बोलेगा, जैसा देखिए सम में दिया होगा कि इनमें गोला है, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, क्या हो गया, सम बोल सकते हैं। ठीक, केंद्र की ओर करके बैठे हैं, यहाँ दाएं, इसके दाएं, यहाँ पर दाएं हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ जाए। अब विषम में बोलेगा इनमें 4 व्यक्ति नहीं 5 व्यक्ति बैठाना पड़ेगा, तब ना विषम होगा। 5 व्यक्ति बैठा लिए,
केंद्र की ओर कर मुँह कर बैठा हुआ, ठीक है, समझ गए। अब बताइएगा एक बात और, यह नाम दर्शा लेते हैं। ये नाम है BCDEF। अगर कोई इस सवाल में पूछेगा कि बताइए ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत क्या है, डी है, बी का विपरीत ई है, सी का विपरीत ई है, एफ है, ठीक। इसका भी नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, ठीक है। अब बताइए ई में पूछेगा कि डी के विपरीत क्या है, ए समूह है, नहीं ना, इसमें डी का विपरीत में हो ही नहीं सकता, क्या कि विषम है। मान लीजिए कि एक गोलाकार में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सबके नाम है, 5 नाम है, ठीक है, मोहित सोहित जो भी नाम हो, रोहित, ठीक है, 5 पे। अब बोलेगा कि मोहित के सामने कौन बैठा है, तो कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं कि सामने कौन बैठा है। मान लीजिए देखिए ई में 6 व्यक्ति है, तो इसको बता सकते हैं बी के सामने ई है और सी के सामने एफ है, ए के सामने डी है, लेकिन इसको हम नहीं बता सकते कि इसके सामने कौन बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी देखेंगे। और देखिए एक बात और बतानी है हमको, ई दाएं हो, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 हो गया। इस प्रकार से हम चलेंगे। ए के दाएं ये बिंदु ई दाएं हो गया, बी के दाएं यहाँ पर हो गया, सी के दाएं इधर, डी के इधर, ई के यहाँ पर, एफ यहाँ, जी यहाँ, एच यहाँ, ठीक है। अब बायां बोलेगा ए के बाएं इधर, जो देखिए जो डॉट है वो बायां हो, दायां हो गया, और जो डॉट नहीं है उसमें बायां हो गया, ठीक है। ये पर देखिए दायां है, ये बायां है, ये दायां है, ये बायां है, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। इसी प्रकार से अब आइए देखिए हम कुछ प्रश्न पर लेकर चलते हैं, आपको प्रश्न समझाते हैं, एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछेगा उसी प्रकार से हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम उसका समाधान निकालेंगे क्या आप लोग का प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए आइए हम क्वेश्चन पर आप लेकर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में कम से कम हर एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल बनता है, कि कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए। सीजीएल हो गया 1-2 सवाल बनता है, जीडी हो गया, ग्रुप डी में भी बनता है इसका सवाल, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, इससे एग्ज़ाम बनता ही है, बनता है, इससे सवाल में बनता ही है, बनता है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के तरफ मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं हैं, ठीक है, चिराग काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर हैं, सुरभि चिराग के निकट नहीं है, काव्या के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। ये सवाल पूछ रहा है कि एक वृत्त में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वृत्त के ओर करके मुंह करके और बैठे हुए हैं, ठीक है। और बोल रहा है देखिए यहाँ से कि विष्णु काव्या से ठीक दाएं बैठे हुए हैं। तो आइए हम सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। इसमें मान लीजिए कि ये वृत्त है, इसमें 5 व्यक्ति बैठा देते हैं, इसमें बैठा देते हैं 5 व्यक्ति, चलिए 5 व्यक्ति बैठा देते हैं। और केंद्र क्या है, सेंटर यहाँ बीच में है, केंद्र के मुंह करके बैठे हुए और करके बैठे हुए, यहाँ बैठा दिया। इसका यहाँ दाएं, इस व्यक्ति का यहाँ दाएं, फिर यहाँ दाएं, फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है चारों ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ तक हो गया कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं हैं। अब बताइएगा विष्णु जो है काव्या के ठीक दाएं है, यहाँ काव्या लिखेंगे, यहाँ विष्णु, ठीक है। जो विष्णु है काव्या के ठीक दाएं है, देखिए जो विष्णु है काव्या के ठीक दाएं है,
सबसे देखिए काव्या के से रिलेट कर रहा है। विष्णु जो है काव्या से ठीक बाएं है। मान लीजिए मोहित जो है सोहन से दाएं है, तो सबसे पहले मोहित सोहन से दाएं है, मतलब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, विष्णु काव्या से दाएं है, तो विष्णु न दाएं है, काव्या से दाएं है, तो काव्या से दाएं बैठा लिया है। ठीक है, एक पट्टी दाएं हो गया, एक पट्टी बाएं हो गया। देखिए खाली स्थान है तो बाएं, और पट्टी रंगा हुआ है तो दाएं। ठीक है, यहाँ तक समझिए। और बोल रहा चिराग काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चिराग काव्या से बाएं स्थान तीसरे पर। देख काव्या यहाँ है, जो चिराग काव्य से बाएं स्थान तीसरे स्थान पर, तो एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान चिराग यहाँ है, चिराग यहाँ बैठ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन बोल रहा है सुरभि जो है चिराग के निकट नहीं है, सुरभि जो है यहाँ नहीं बैठ सकती है। वो रहा यहाँ नहीं बैठ सकती सुरभि, कहाँ बैठा ले, सुरभि यहाँ बैठेगी। ये बोल रही सुरभि चिराग के निकट नहीं है। ठीक है, तो सुरभि यहाँ हो जाएगी, सुरभि यहाँ पर हो गई। अब बच गया कौन, देखिए विष्णु हो गया, चिराग हो गया, रैना बच गया, तो यहाँ रैना लिख लेते हैं, रैना यहाँ बैठ सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काव्या के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। काव्या पर बाएं स्थान, दाएं नहीं बाएं स्थान से पहला दूसरा कौन है, रैना। अब बताइएगा, रैना हम लोग को आंसर हो जाएगा, रैना आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा मेरे भाइयों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं, अगले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग का कंफर्म 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए मेरे भाई, आइए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एकदम 0 लेवल से हम लेकर चल रहे हैं और एडवांस लेवल भी पढ़ाएंगे। देखिए 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार में, देखिए 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति, हम तो सबसे पहले वृत्त बनाना होगा, तो वृत्त बना लिए। ठीक है, 6 व्यक्ति बैठा देते हैं, बैठा दिए। ठीक, वृत्त के केंद्र, देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो केंद्र यहाँ सेंटर है, तो यहाँ एरो दे दिए। अब बेटे ये दाएं हो गया, इसके दाएं ये हो गया, इसके दाएं यहाँ, इसके दाएं यहाँ, इसके दाएं यहाँ, इसके दाएं यहाँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है। अब बोल रहा काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया है, जो काया जया और तारा के बीच बगल में है या बीच में है। ठीक है, बगल में है। सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में है। सोनाली प्रिया के दाईं ओर है। जहाँ देखिए यहाँ से शुरू नहीं करना, काया जया और बगल में है, जहाँ से क्वेश्चन में दाईं दिया हो या बाईं दिया है, मतलब देखिए सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में बैठी है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना हमको। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन में दाईं दिखे या बाईं दिखे सेटिंग अरेंजमेंट में, वहीं से क्वेश्चन हमको बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए सोनल प्रिया के दाईं ओर, तो मान लीजिए कि यहाँ प्रिया बैठा है, प्रिया, तो सोनल कहाँ है, दाईं ओर हो गया। ठीक है, सोनल बैठ गया। ठीक है, और बोला तारा और स्वाति के ठीक दूसरे स्थान पर ठीक बगल में नहीं बैठी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए काया जया और तारा इसमें नहीं मिला, काया जया तारा नहीं मिला। यहाँ देखिए सोनल प्रिया स्वाति के ठीक बगल में है। देखिए जो सोनल है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, प्रिया यहाँ हो गया, सोनल यहाँ हो गया, और स्वाति यहाँ कर देना स्वाति। ठीक है, अब देखिए सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में। अब बताइए सोनल यहाँ बैठा हुआ है, प्रिया के बगल में सोनल है और स्वाति के बगल में सोनल है। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ देखिए काया जया और तारा के ठीक बगल में है। जो काया है जया और तारा के ठीक बगल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पढ़िए थोड़ा सा।
तारा और स्वाति के ठीक दूसरे स्थान पर ठीक बगल में नहीं बैठी है। देखिए तारा स्वाति के, जो तारा है स्वाति के दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है, यहाँ नहीं बैठी है। तो तारा यहाँ बैठ सकती है, तारा यहाँ नहीं बैठ सकती है, तारा यहाँ बैठ सकती है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब पूछ रहा तारा और स्वाति के ठीक बगल में नहीं है। क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा डाउट है क्या? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब देखिए काया जो है, देखिए काया जया और तारा के बीच में है, तो यहाँ काया बैठाएंगे, काया जया और तारा के बीच में है, जया और तारा के बीच में है मेरा, हम बैठा दिए अच्छा तरीके से। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? बताइए, प्रिया यहाँ पर है, ठीक बगल में कौन बैठी है? बाईं ओर। देखिए क्या पूछ रहा है, बाईं ओर। तो पूछ रहा तारा बैठी हुई है, मेरा आंसर हो जाएगा तारा। क्या हो जाएगा? तारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी। अब मेरे भाइयों बहनों, अब बताइए कि 25% समझ में आए कि नहीं? सॉरी 100% के 25% आप लोग के समझ में आ गई होगी। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और करवाऊँगा तो आपको 50% समझ में आएगी। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। जहाँ दाएं बाएं दिखे वहाँ से स्टार्ट करना क्वेश्चन है। तो सोनल प्रिया के दाएं और ठीक बगल में बैठी है। तो सोनल, देखिए सोनल प्रिया के दाएं ओर बैठी है, तो बैठा दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, समझ गए यहाँ तक। और इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ देखिए तारा और स्वाति के एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। मतलब कह रहा है तारा स्वाति के एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो तारा के यहाँ बैठा सकते हैं, तारा यहाँ बैठा सकते हैं। 2 ऑप्शन है मेरा। तो यहाँ बैठाएंगे तो फिर मेरा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, काया जया और तारा के बीच में है। ठीक है, तो हम तारा के यहाँ बैठा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ काया बैठाएंगे तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा कि देखिए काया जया और तारा के बगल में है। काया जो है जया और तारा के बगल में है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो प्रिया के बाईं ओर पूछ रहा है, तो बाईं ओर पूछ रहा है तो इधर जाएंगे ना, इधर। तो कौन है? तारा। तो मेरा तारा आंसर सही है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए मेरे भाई, देखिए इस क्वेश्चन का कैसे बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है 6 सहकर्मी ए बी सी डी और ई एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र पर मुंह करके और एक दूसरे के सामने दूरी पर स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 6 सहकर्मी मतलब 6 व्यक्ति एक टेबल पर बैठ के वृत्त के केंद्र की ओर मुंह कर बैठ के भोजन कर रहे हैं। ठीक है, जो पूरा डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के बी बगल में बैठा है। ठीक है, यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो बताएं सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 गो वृत्त की ओर बना लेते हैं। सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, इसमें वृत्त बना लिए, 6 व्यक्ति बैठा लिए, वृत्त के केंद्र की ओर करके बैठा लिए। ये हो गया दाएं, इसका ई 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 दाएं। ठीक है, अब देखिए जब तक जहाँ दाएं या बाएं नहीं दिखे वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
देखिए यहाँ दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रहा, बगल में बैठा है, ये भी यहाँ बगल में बैठ रहा है, यहाँ देखिए दाएं बाएं दिख रहा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो ए है ई के किधर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर बैठा दिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, देखिए ए ई है तो ए इसमें है, ई भी ले, इसी भी ले सकते, इस पे पहले लेते हैं। जबकि सी ए के, सी जो है ए और एफ के बगल में है, जो सी है ए और एफ के बगल में है, बैठा लिए। और बोल रहा है यहाँ देखिए डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जो डी है ई और बी के बगल में बैठा है। मेरा एडजस्ट हो गया ऐसे। अब बताइएगा आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सी के बाईं ओर और ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर देखिए इधर तो दायां हो गया, इधर बायां हो गया, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एफ आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा। चलिए मेरे भाइयों, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 कवि ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे के एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए 6 व्यक्ति एक वृत्त बने, घेरा मतलब वृत्त ही बोल रहा है। 6 व्यक्ति बैठा केंद्र के मुँह कर हम बैठा लिए। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा ये केंद्र के ओर मुँह करके बैठा लिया। इसका दायां ए, 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 इसका दायां ए हो गया। अब बताइएगा, देखिए ए ई के सामने बैठा है, न बाएं न दाएं कहीं नहीं है। ई एफ ई के पास बैठा है, इसमें भी नहीं है। ए सी के पास बैठा है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ बी डी के ठीक दाएं बैठा है, जो बी है डी के दाएं बैठा है। ठीक है, जो बी है डी के दाएं बैठा है। सी देखिए सी बी के सामने है, तो बी के बायां 5वां स्थान कौन होगा। ठीक है, अब देखिए ए दोनों में बी किधर है, डी किधर है, नहीं है। अब देखिए क्या करना है, कुछ अब अपने से यहाँ पर दिमाग लगाने पड़ेगा। जो देखिए ए ई के सामने है, ठीक है, एफ ई के पास बैठा है, ठीक है, ए सी के पास बैठा है, या एफ ई के पास बैठा है, ए ई के सामने है। तब ई की लेते हैं। देखिए ई के, अब बताइए यहाँ बैठाएंगे एफ है, यहाँ बैठाएंगे ए, ठीक है, ए एफ। देखिए एफ जो है, देखिए ए ई के सामने बैठा है, यहाँ मान लीजिए ए बैठेगा, चाहे यहाँ ई बैठेगा, चाहे यहाँ ए बैठेगा, चाहे यहाँ ई बैठेगा। यही लॉजिक तो मेरा बन रहा है। ए दोनों में से यहाँ बैठेगा, चाहे यहाँ बैठेगा, यही दोनों बैठा है। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए एफ है ई के पास बैठा है, मान लीजिए कि एफ बैठा है कि ई यहाँ ई के पास बैठा है, ठीक है, एफ बैठा लेते हैं, ठीक है, एफ बैठा लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चलते, देखिए ए सी के पास बैठा है, ए सी के पास। अब बताइए यहाँ ए बैठा है तब ना सी के पास बैठाएंगे, तो यहाँ ए बैठा है तो सी के पास बैठा है, तो यहाँ ई में टर गया और यहाँ पर ए में टर गया। मेरा हो गया, एडजस्ट हो गया। अब देखिए फिर से समझाते हैं। इस क्वेश्चन में देखना कहाँ दाएं है कहाँ बायां है। सबसे पहले बी डी के ठीक दाएं बैठा, जो बी है डी के दायां बैठा, ठीक है। अब बोल रहा देखिए ए ई के सामने बैठा है, जो ए है ई के सामने बैठा, यही मेरा स्टेटमेंट में सही है। अब देखिए एफ ई के पास बैठा, जो एफ है ई के पास बैठा, ये भी मेरा ठीक है। अब देखिए
ए सी के पास बैठा है, ए सी के पास बैठा है, ठीक है, मेरा फिगर सही है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है तो बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन स्थान पर बैठेगा, मतलब बोला बी के 5वें स्थान पर कौन है, तो बी मेरा किधर है, ई है। बाएं बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बाएं बोल रहा है तो बाएं, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर क्या है, ई आ जाएगा, ठीक है। और मतलब यहाँ तो कुछ भी क्वेश्चन फिगर सही रहेगा तो दुनिया कुछ भी, मतलब दुनिया का नहीं, मतलब इसमें क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बता दीजिएगा। मतलब बोला ई के बी के बाएं दाएं और कौन है, तो ई के दाएं और दूसरे स्थान में कौन है, बी के दाएं दूसरे स्थान में कौन है, एफ। कोई भी क्वेश्चन पूछे बता दीजिएगा। पूछेगा बी के बाएं बाई साइड दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से बता दीजिएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए मेरे भाइयों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए के व्यक्ति है, ए सी आई एल एम और वाई एक गोलाकार मेज, गोल मेज के पारित इसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। अभिमुख शब्द का प्रयोग मतलब होता है मुख, केंद्र के मुख ओर बैठे हैं, केंद्र के ओर मुख करके बैठे हैं। अभिमुख शब्द का प्रयोग होता है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनमें क्या व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं 6 व्यक्ति हैं, ठीक। ये मेरा केंद्र है, अभिमुख मतलब केंद्र की ओर करके बैठे हैं। दाएं इधर हो गया, दाएं 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 दाएं, इसका दाएं ये हो गया। अब देखिए कहा सी एम के दाएं पड़ोस में बैठा है। जो सी है एम के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो बैठा दिया। अब देखिएगा ए आई, देखिए ए ठीक आई और वाई के बीच में बैठा है। यहाँ पर ए और कोई नहीं मैच करा, ए आई वाई से कोई मैच नहीं करा, छोड़ दिया। देखिए वाई और एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ये भी मैच नहीं कर रहा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा। अब देखिए इसमें सी एम के दाईं ओर पड़ोसन बैठा दिए, ठीक है। ए ठीक आई के बगल में बैठा है। अब बताइएगा ए, अब मान लीजिए यहाँ ए बैठाएंगे, यहाँ पर ए बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो। देखिए हम जांच कर लेते हैं, यहाँ पर ए बैठाते हैं, ए देखिए कि बोला ए आई वाई के बीच में है, ए यहाँ बैठा लिया, वाई आई। अब देखिए यहाँ पर क्या होना होगा, ए ठीक आई और वाई के बीच में बैठा है, ए वाई आई के ठीक बीच में बैठा लिए, ठीक है। और बोल रहा है देखिए यहाँ और क्वेश्चन बोला, देखिए अब बच गया है कौन, वाई एम के ठीक दाईं ओर बैठा। देखिए ये वाई है, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया। देखिए वाई जो है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, देखिए ए बैठ गया, सी बैठ गया, आई बैठ गया, एम बैठ गया, वाई बैठ गया, एल नहीं बैठा है तो यहाँ एल बैठा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से बताते हैं। ये वृत्त है, 6 बना लिए, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे क्वेश्चन में सी एम के दाईं ओर पड़ोसन में है, सी एम के दाईं ओर पड़ोसन में है। यहाँ पे बोल रहा, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा वाई ठीक एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वाई एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, तो यहाँ वाई बैठ जाएगा, बैठ गया। अब देखिए ए ठीक आई और वाई के बीच में है, ए
आई और वाई के ठीक बीच में बैठा दिए। ठीक है यहाँ तक। और बोला अब इस पाँच बैठा दिए, अब बीच में बच गया कौन, एल बच गया, एल बैठा दिए। ठीक है, मेरा एडजस्ट हो गया। अब क्या क्वेश्चन बढ़ा, ए और एल और ए के बीच में कौन बैठा, ए और एल। देखिए ए यहाँ, एल यहाँ, बीच में आई बैठा, तो आई मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। आप लोग बताइएगा मेरी क्लास कराए हुए कैसा लगा आप लोग के अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, किसी भी क्लास कीजिए, मेरा किसी भी क्लास कीजिएगा तो शुरुआत से कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और बीच में क्लास करते हैं तो आप लोग के समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।